नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में चुनावी जंग के बीच हलचल बढ़ गई है। और क्या कहें, देवेंद्र फडणवीस की किस्मत को मतलब पहले तो डिमोशन हुआ, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मजबूरी में डिप्टी सीएम बन गए। फिर कभी शिंदे आंख दिखाते हैं तो कभी अजीत पवार छड़क देते हैं। लेकिन गुजरात लॉबी की भक्ति के आगे वो कभी कुछ बोल नहीं पाए। और अब तो उनके पुराने सियासी दुश्मन अनिल देशमुख ने उनको तनाव दे दिया है। और महाविकास अघाड़ी के हाथों में एक बड़ा मुद्दा, अनिल देशमुख और देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग अक्सर देखने को मिलती रही है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव से पहले अनिल देशमुख ने एक विस्फोट कर दिया है। देशमुख ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सियासी भूचाल आ सकता है। अनिल देशमुख अपनी आत्मकथा लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए हैं और देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फडणवीस के अलावा एंटीलिया मामला, ईडी केस और विरोधियों के आरोपों पर भी कई बातें लिखी गई हैं। आत्मकथा का टाइटल है अनिल देशमुख डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर। कवर पेज पर अनिल देशमुख की फोटो है और डिस्क्रिप्शन में लिखा है, डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर एक रोमांचक आत्मकथा है जिसमें वरिष्ठ राजनीतिक नेता अनिल देशमुख ने अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर का खुलासा किया है। इस किताब में अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मुझ पर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अनिल परब के खिलाफ फर्जी हलफनामा दाखिल करने का दबाव बनाया गया। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि फडणवीस विपक्षी नेताओं का करियर खत्म करने और फर्जी हलफनामा दाखिल करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अनिल देशमुख ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि मैंने देवेंद्र फडणवीस के मैसेंजर से कहा कि जाकर उन्हें बता दो कि मैं किसी के खिलाफ झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं बाकी बची जिंदगी जेल में बिता लूंगा, लेकिन मैं फर्जी आरोप लगाने के लिए नहीं गिरूंगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुछ पन्ने उन 20 मामलों में से एक हैं जिनमें देशमुख ने एक अधिकारी के हवाले से ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले का टाइटल है ईडी ऊपर से दबाव, जिसमें देशमुख ने बताया कि कैसे दिवाली 2021 में ईडी कार्यालय में पेश होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, इससे पहले भी अनिल देशमुख ने फडणवीस पर सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर आरोप लगाया था कि फडणवीस उन्हें फंसाना चाहते हैं। और एक बार फिर देशमुख ने अपनी किताब में फडणवीस को लेकर के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब इससे फडणवीस की मुश्किलें चुनावों में बढ़ सकती हैं। तो वहीं देशमुख की किताब पर बीजेपी नेता राम कदम ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आ गया है, इसलिए साजिश के तहत ये किताब लाई जा रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और चुनाव से ठीक पहले देवेंद्र फडणवीस पर इस तरह के आरोपों से बीजेपी और महायुति की मुश्किलें पड़ सकती हैं। अनिल देशमुख ने अपने किताब के कवर पेज का अनावरण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कर हलचल मचा दी है और अब इसका असर आने वाले चुनावों में कितना होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका अवस्थी, खबरें बताती हूँ एकदम सच्ची। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।